ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ। देखिए आज फिर आपसे अपनी वार्ता आगे बढ़ाने के लिए वार्ता का थंबनेल बताऊँ। पहले निवेदन करूँ कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए मेरा एक कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि से भी देखा जा सकता है और चंद्र राशि लग्न राशि दोनों में कुछ नहीं मालूम होने पर नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए अभी मैं जो बात करूंगा, चर्चा जो करूंगा वो निवेदन फिर करूंगा कि स्किप करके आप न देखें। जब पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, फिर आप लाइक भी करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए सितंबर मास के लिए हर ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा भविष्यफल रहेगा सितंबर मास का जो है, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। मैंने कल के एपिसोड्स में 3 राशियों के बारे में चर्चा की थी, मेष, वृषभ और मिथुन। अब मैं अगली राशि की बात करूँगा, जो राशि चौथी राशि आएगी वो राशि देखिए कर्क राशि होगी। कर्क राशि के लिए मैं ग्रह गोचर तो देखिए सब वही रहेगा, केवल यह कि राशि 4 नंबर की राशि को नंबर 1 पर लगाना होगा। तो कर्क राशि में देखिए 4 नंबर की राशि है। अभी बुध बैठे हुए हैं और बुध यहाँ से देखिए 4 सितंबर को ही निकल करके सिंह राशि में आ जाएंगे। तो सिंह राशि दूसरे भाव में होगी, धन भाव में। और सिंह राशि में देखिए अभी 17 सितंबर को अभी तक सूर्य बैठे हुए थे, जो कि सूर्य 17 सितंबर को निकल के सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे, जो कन्या राशि तीसरे भाव में होगी, पराक्रम भाव में। और देखिए शुक्र भी जो है सिंह राशि में है, जो कि कन्या राशि में है, जो कि 18 सितंबर को अपनी राशि तुला राशि में चले जाएंगे। तो शुक्र अपनी राशि में पहुंच जाएंगे। देखिए एक तो अपनी राशि में आ जाएंगे तो वहाँ कोई भी जो साथी होगा उनका उसका नीच भंग हो जाएगा, कि उच्च के शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर और कोई ग्रह अगर जैसे सूर्य होगा, बुध होगा, बुध भी देखिए बुध जो है अपनी राशि में थे पहले जब कन्या राशि में, तो वो भी नीच भंग कर रहे थे। लेकिन अब जो है शुक्र जब आएंगे 17 सितंबर को कन्या राशि में, तो भाई बुध भी आ जाएंगे 23 सितंबर को कन्या राशि में, यानी सब महीने के एंड में आते आते 23 सितंबर को बुध भी आ जाएंगे। तो ये तीसरे भाव में रहेंगे। और देखिए ये तुला राशि में जब आ जाएंगे शुक्र, तो बड़ा इनका अच्छी तुला राशि अपनी राशि है वहाँ पर, तो तुला राशि में बैठ के तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा असर उनका। तो मैं समझता हूँ कन्या राशि में देखिए 6th हाउस जो है, मतलब कन्या राशि का 4ठी राशि का, जो कि तीसरे भाव में होगी इस समय, बुध है, सूर्य है, शुक्र है। यानी देखिए बुध जो है 23 सितंबर को आए, सूर्य 17 सितंबर को आए और शुक्र तो वहाँ 25 अगस्त को ही आ गए थे, वहाँ रहेंगे। कब तक रहेंगे? 18 सितंबर तक, क्यों 18 सितंबर को तुला राशि में चले जाएंगे, जो कि 4थे भाव में होगी कर्क राशि के लिए। तो इस तरह से ये ग्रह गोचर है। बाकी तो देखिए शनि में बैठे हुए हैं अपने कुंभ राशि में, और तुला राशि के लिए 4, 3, 2, 1, 12, 11 शनि जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और देखिए राहु जो है 4, 3, 2, 1, 12 राहु 9th हाउस में है, भाग्य भाव में कर्क राशि के लिए। तो ये ग्रह गोचर रहा। तो कर्क राशि के लिए बताऊं मैं, देखिए अब ये
इस ग्रह गोचर के हिसाब से ये महीना देखिए कर्क राशि के लिए मिश्रित मिक्स्ड मीन्स मिक्स्ड रहेगा। न तो देखिए बहुत अच्छा रहेगा, न बहुत खराब रहेगा, मध्यम रहेगा मतलब। तो आपको देखिए अपने कैरियर में, नौकरी में थोड़ा संभल के स्थिति ठीक रखनी है। क्या 4 3 2 1 और मेष राशि देखिए 4 3 2 1 मेष राशि 10वें भाव में है और 4 5 6 7 8 9 छठे भाव में बृहस्पति की धनु राशि है। तो नौकरी में देखिए स्थितियां ठीक रहेंगी, वैसे कैरियर भी ठीक रहेगा, काम में आप बहुत बिजी रहेंगे। देखिए मंगल की राशि यहाँ पे मेष राशि है 10वें भाव में और मंगल आपके 12वें भाव में है, पर मिथुन राशि में है। तो 12वें भाव के मंगल विदेश से लाभ दिलाएंगे, विदेश आपको व्यापार कराएंगे, विदेश में आपको भेज सकते हैं, विदेश जाने की तैयारी रखिए, विदेश से लाभ कराएंगे मंगल। और मंगल 12वें भाव में है देखिए, तो इसकी वजह से आपका शरीर ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, मतलब वो मंगल ऊर्जावान है और 12वें भाव में है तो ऊर्जा नष्ट, एनर्जी आपकी ज़्यादा, काम भाग दौड़ में लगे रहेंगे, थकान होगी, आपको जीवन में आलस भी आएगा, तो थकान बहुत महसूस करेंगे आप देखिए। और लेकिन काम में आप बहुत बिजी रहेंगे, जो मंगल की राशि है काम 10वें भाव है भी, तो विदेश के काम में भी बिजी रह सकते हैं, अपने काम में भी बिजी रह सकते हैं। देखिए व्यापार करने वाले जातकों को बताऊं, उनको भी कुछ चुनौती आ सकती हैं। आपको बड़ा अलर्ट रहना होगा, सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा, बड़े कठोर नियम बनते जा रहे हैं व्यापारियों के लिए, तो कहीं आप किसी गलत उसमें कानून में फंस न जाए, इसलिए अलर्ट रहिएगा। कोई ऐसा काम मत करिए जैसे जीएसटी का नियम, टैक्स का, कि आप उसमें फंस जाए। चौकन्ने रहने पड़ेंगे, सरकारी सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। देखिए अन्यथा आपको कोई इनकम टैक्स का, जीएसटी का कोई नोटिस प्राप्त हो सकता है आपकी लापरवाही से। देखिए कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ जाएगी। और देखिए प्रेम संबंधों के लिए महीना थोड़ा अनुकूल है, क्योंकि देखिए प्रेम संबंधों का मतलब 4 5 6 7 8, यहाँ भी देखिए मंगल की राशि आ रही है। मंगल की राशि है 5वें भाव में, देखिए 8वां, तो 4 5 6 7 8 वृश्चिक राशि आ रही है यहाँ पर। तो वृश्चिक राशि 5वें भाव में, और देखिए 5वें भाव से 11वें भाव पे कोई ग्रह नहीं है, वृश्चिक राशि में कोई ग्रह नहीं है। 11वें भाव में भी वहाँ वृष राशि है, लेकिन शुक्र की राशि है वहाँ पर धन लाभ भाव में। शुक्र जो है अच्छे बैठे हुए हैं। शुक्र देखिए 18 सितंबर के बाद तो तुला में अपनी राशि में आ जाएंगे। तो 4 5 6 7 7वीं राशि देखिए चौथे भाव में, चौथे भाव में आकर के शुक्र अपनी राशि में केंद्र में मालव्य राजयोग बनाएंगे। तो ये बहुत शानदार राजयोग है। तो क्योंकि अपनी राशि में चौथे भाव में, तो सारे सुख साधन, गाड़ी बंगला आपको सब। और देखिए वृषभ राशि जो है लाभ भाव में है, तो शुक्र की राशि वृषभ, शुक्र काल पुरुष की कुंडली के धन के मालिक हैं। धन के मालिक अपने राशि में बैठ करके उच्च के होकर के मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो उनकी दूसरी राशि भी जो कि लाभ भाव में है वो भी अच्छा फल देगी, यानी आपको धन की प्राप्ति बराबर होगी, लाभ। और देखिए आपको देखिए बृहस्पति जो है 4 3 2 बृहस्पति जो है बैठे होंगे लाभ भाव में। तो लाभ भाव के बृहस्पति आपको देखिए धन का अच्छा लाभ देंगे, कृपा बृहस्पति की बनी रहेगी। बृहस्पति कृपा से देखिए यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं 11वें भाव में, और पंचम भाव को देखेंगे जहाँ मैंने बताया मंगल की राशि थी। तो बृहस्पति की दृष्टि जो है 11वें भाव से पंचम भाव पर बड़ी जबरदस्त पड़ेगी यहाँ पर, यानी आपका प्रेम संबंध कोई है तो वो अच्छा सफलता होगी। प्रेम संबंध अच्छा है तो प्रगाढ़ता आएगी, ऑलरेडी प्रगाढ़ता है तो प्रेम विवाह हो सकता है, विवाह हो चुका है, संतान होने की पूरी उम्मीद है। तो बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव से भाई लाभ ही देगी, लाभ का मतलब धन ही देगी।
जब बृहस्पति 12वें में होते हैं तो खर्चा कराते हैं, और 11वें में होते हैं तो धन की प्राप्ति कराते हैं। तो देखिए आपकी कोई धन की समस्या नहीं रहेगी। प्रेम प्रसंगों में कोई जीवन साथी का आपका अच्छा संबंध, झुकाव रहेगा। कि देखिए 4 और 6 10, यहाँ पर देखिए 7वें भाव में शनि की राशि होगी, मकर राशि, और शनि जो है अष्टम भाव में होंगे, बकरी शनि है, तो अपनी पिछली राशि को भी सपोर्ट करेंगे, तो मकर राशि पर भी दृष्टि होगी। अपनी मकर राशि 7वें भाव में, तो भाई 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन, 7वें भाव में व्यापार में पार्टनर्स का सहयोग जबरदस्त रहेगा। और लग्न पर दृष्टि रहेगी शनि की, तो लग्न का स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है कमर के नीचे के हिस्से में, थोड़ा पैरों में, मसल्स में, लेकिन वैसे महीना आपका अच्छा जाएगा, अनुकूल रहेगा। देखिए विद्यार्थियों के लिए तो खास तौर से अनुकूल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर, और मंगल की राशि है वहाँ पर बैठी हुई, तो विदेश यात्रा संभव हो सकती है कि मंगल विदेश भाव में है। और मंगल की राशि जो है देखिए, जैसे मैंने बताया कि 4 5 6 7 8 5वें भाव में है। इच्छाएं पूरी होंगी, देखिए आपके मनोरथ पूरे होंगे। विदेश जाने की इच्छा अगर आपकी थी तो वो शर्तियाँ पूरी हो जाएगी। आमदनी बढ़ेगी, और जब आमदनी बढ़ेगी तो खर्चा ही बढ़ेगा, कि मंगल खर्चे के भाव में बैठे हुए हैं। विदेश जाएंगे तो खर्चा तो होगा ही होगा, तो विदेश जाने में खर्चा होगा। तो मैं समझता हूँ कार्य क्षेत्र में आपके देखिए कैरियर में ये महीना आपका देखिए वैसे अनुकूलता दिखा रहा है, अनुकूल है कि मंगल की राशि है यहाँ पर, मंगल विदेश भाव में बैठे हुए हैं। तो आपके 10वें भाव के स्वामी मंगल देखिए पूरे महीने आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो आपका काम में अपना सर्वस्व आप लगा देंगे, पूरा 100% काम करेंगे, विदेश के भी काम करेंगे, और अच्छा काम में आपकी मजबूत स्थिति रहेगी, क्योंकि एनर्जी मंगल एनर्जी के हैं। तो विदेश से तो आपका पर्टिकुलरली बहुत अच्छा काम रहेगा। विदेश यात्रा तो शामिल ही है, मीटिंग में जाना हो, आपको बिजनेस मीटिंग में जाना हो तो अपना बैग तैयार रखिए, विदेश तो जाना ही जाना पड़ेगा आपको। देखिए काम के सिलसिले में आपको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, क्योंकि 4 5 6 कन्या राशि है आपकी 3रे भाव में। कन्या राशि में अभी देखिए कितने ग्रह थे, कन्या राशि में देखिए 23 तारीख को बुध आ जाएंगे, कन्या राशि में सूर्य आ जाएंगे 17 तारीख को, और 18 तारीख को शुक्र निकल जाएंगे यहाँ से। तो सूर्य बुध का देखिए, बुध और पहले सूर्य शुक्र थे यहाँ पर, तो शुक्र का बुध का संग अच्छा था, तो 3रे भाव में पराक्रम परिश्रम तो करेंगे आप, क्यों यहाँ पर देखिए 4 5 6 कन्या राशि बुध की राशि है। छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ होगा, आपको विदेश की यात्राएं कर सकती हैं, और छोटी मोटी अपने देश की यात्रा भी करनी पड़ सकती हैं। यात्राओं से लाभ होगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, आस पड़ोसियों से बार तारीफ मिलेगी। तो और देखिए मैंने जैसे बताया कि बृहस्पति जो आपके बैठे हुए हैं लाभ भाव में, 11वें भाव में, तो लाभ तो मतलब हर तरह से आपको मिलेगा। सरकारी काम से लाभ मिलेगा, अपनी नौकरी से, व्यापार से, सरकारी अफसरों से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी बराबर। 5वें भाव में देखिए मंगल की राशि है, और मंगल अच्छे बैठे हुए हैं विदेश भाव में। खर्चा तो कराए हैं बोला, लेकिन अच्छे बैठे हुए हैं। मंगल की राशि 10वें भाव में अच्छी बैठी हुई है, मेष राशि। तो आपकी यात्राएं होंगी और मनोरथ पूरे होंगे, संतान को लाभ मिलेगा, संतान की इच्छाएं पूरी होंगी, संतान को पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये महीना अच्छा जा रहा है। देखो आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना थोड़ा माध्यमिक बताया मैंने, क्यों खर्चा भी है आमदनी भी है, तो माध्यमिक फलदायक है। जहाँ देखिए सूर्य महाराज महीने के पहले भाव में, तो बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में, तो और सूर्य महाराज जो है अभी देखिए 17 सितंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे। वैसे तो सूर्य महाराज सिंह राशि 4 5 6 सिंह राशि में थे धन भाव में, लेकिन करीब आधे महीने के बाद जो है आ जाएंगे। जब धन भाव में थे तो धन तो आएगा ही आएगा, और वहाँ पे देखिए बुध भी थे पहले,
बाद में ये शिफ्ट कर जाएंगे तो पूर्वार्ध भी अच्छा है और उत्तरार्ध भी आपको लाभ तो मिलेगा मिलेगा। द्वादश भाव में पूरे महीने मंगल के बने रहने से देखिए, और अष्टम भाव में शनि बकरी जो कि सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो व्यापार में आपके विदेश व्यापार में या देश के व्यापार में अच्छा खासा लाभ मिलेगा, धन मिलेगा। और देखिए थोड़ा खर्चा तो होगा, तो खर्चे को सोच समझ के करिएगा, जिससे कि आपको बखत जरूरत पड़े या पैसे की जरूरत पड़े तो आपको इधर उधर मांगने न पड़े। तो थोड़ा मित्र व्यय रहिए, व्यय को थोड़ा कम करिए। देखिए महीना आपका स्वास्थ्य के हिसाब से जो है वैसे तो ठीक ही है कि 12वें भाव में मंगल है, तो मंगल देखिए और अष्टम भाव में शनि है बकरी, तो 12वां भाव से छठा भाव दृष्टि पड़ती है, तो 12वां भाव, छठा भाव, 8वां भाव यही स्वास्थ्य के लिए देखे जाते हैं। तो अष्टम भाव में देखिए बकरी शनि रहेंगे, तो अगर आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहे अपने, तो देखिए फिर आपको कोई बड़ी बीमारी आ सकती है। खाने पीने के लिए आप ध्यान रखिएगा, बाजार का देखिए कम से कम खाइए, और देखिए एक तरह से तला हुआ तो बंदी कर दिए। कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है, अगर आपको स्वास्थ्य अच्छा रखना है, लीवर अच्छा रखना है, तो बाहर का खाना, तला हुआ खाना जो भी खाते हैं बाहर से, जल्दी से मंगा लेते हैं कि घर में भाई बनाने में दिक्कत आ रही है, आलस आ रहा है, तो चलो ऑर्डर कर दो बाहर से। वो जरा बच के रहिए कि बाहर के खाने से आपको बीमारी आ सकती है। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका स्वास्थ्य जो है बेहतर रह सकता है अगर आप खाने का ध्यान रखें। और मैंने पहले बताया आपका देखिए पंचम भाव में देखिए मंगल महाराज की राशि होने से और मंगल का विदेश में बैठने से और 12वें भाव में रहने से देखिए हो सकता है आपका जो है प्रेमी जो है अपना जो शहर जहाँ प्रेमी है उसको छोड़ करके जाना पड़े, कि मंगल विदेश भाव में है ना, तो प्रेमी को यात्रा हो सकती है। और देखिए बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं एकादश में, वो भी देख तो रहे हैं पंचम भाव को, तो मनोरथ तो पूरे करेंगे। पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों पे देखिए समान दृष्टि रखेंगे। बृहस्पति देखिए 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है और 9वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, 7वीं पड़ रही है पंचम भाव पे। तो पंचम भाव पे और सप्तम भाव पर दोनों पर समान दृष्टि रखेंगे, यानी प्रेमी और आपका जीवन साथी। तो जीवन साथी से भी आपका अच्छा संबंध रहेगा, और शादी नहीं हुई तो प्रेमी से अच्छे संबंध रहेंगे। आपका प्रेम सफलता प्रगाढ़ता पाएगा और प्रेम विवाह हो सकता है। इस महीने के देखिए अंत में आते आते आपका प्रेम विवाह हो सकता है। अगर आपका कोई जरा सा भी संबंध है तो वो आगे बढ़ सकता है, और महीने के अंत में आते आते यानी सितंबर के अंत में आते आपके प्रेम विवाह तय हो सकता है, शादी तय हो सकती है, घर वालों की मर्जी से हो सकती है। तो मैं समझता हूँ आपके लिए देखिए धन के हिसाब से भी, व्यापार के हिसाब से भी, प्रेम प्रसंगों के हिसाब से भी, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी, सभी तरह से ये महीना अच्छा लग रहा है मेरे को। तो पारिवारिक तौर पर आप देखिए ये महीना ठीक साबित होगा, क्योंकि अब सिंह राशि देखिए दूसरे भाव में है, और सिंह राशि में भी तो मैंने बताया ना कि सूर्य जो है 17 तारीख को सूर्य कन्या राशि में गए सिंह से निकल के, और 23 तारीख को बुध गए कन्या राशि में, बुध पहले थे यहाँ पर। तो वाणी आपकी ठीक थी, तो परिवार के लोग, कुटुंबी लोगों से अच्छे संबंध थे। दूसरे भाव में परिवार के लोगों का भाव, और सप्तम भाव पर देखिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो सप्तम भाव से भी कुटुंब को देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन और कुटुंब भी ठीक रहेगा। व्यापार में आपका पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 9। तो मैं समझता हूँ महीने के उत्तरार्ध में देखिए 16 सितंबर के बाद जब सूर्य जो है तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी 4, 5, 6 कन्या राशि में आ जाएंगे, तो स्थिति में सुधार होगी, क्योंकि सूर्य भी यहाँ आ गए कन्या राशि में। कन्या राशि में देखिए 23 सितंबर को बुध आ गए, 17 सितंबर को सूर्य आ गए, तब 2 है, और 18 सितंबर को शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे, शुक्र चले जाएंगे अपने राशि में। तो 18 के बाद समझ लीजिए, 18 के बाद सूर्य भी, बुध भी, शुक्र भी सब अच्छे फल देंगे, आपके यात्राएं भी कराएंगे, और देखिए सुख साधनों का विकास कराएंगे।
शुक्र अपने चौथे भाव में बैठे हुए हैं, धन के मालिक है, तो सब तरह से आपको सुख, अगर आपको यात्रा में सुख मिलता है तो यात्रा कराएंगे, अगर आपको पॉलिटिकल क्षेत्र में सुख मिलता है तो पॉलिटिकल क्षेत्र में तरक्की कराएंगे। यानी शुक्र जो है चौथे भाव से अपनी राशि में माला विराजे को बना के बैठने में बड़ा अच्छा है, और 10वें भाव में दृष्टि पड़ रही है मंगल की राशि पे, मंगल भी जो है 12वें में बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके शुक्र की स्थिति बहुत जबरदस्त है, सब तरह से सुख साधनों से, जॉब से, माला विराजो बना के। और अच्छा करना है आपको भाई तो दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, माता की पूजा करिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः, इसका निरंतर जाप करिए भाई, तो आपको देखिए काफी अच्छा मिलेगा। और भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए मंगल भी आपके जॉब के, मंगल भी आपके 4 3 2 1, मंगल की राशि जो मेष राशि 10वें भाव में, और 8वीं राशि 5वें भाव में, मंगल कुल 12वें भाव में। तो मंगल का भी आप कुछ बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान बाहु का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में मंगल को जाइए, मंगल को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए थोड़ा सा, हनुमान जी पर चोला चढ़ाइए, लड्डू खिलाइए, बूंदी खिलाइए, तो आपका हनुमान जी भी प्रसन्न रहेंगे, और देखिए आपका सब कुछ अच्छा कल्याण रहेगा। तो मैं समझता हूँ इस तरह से ये जो राशि है आपकी कर्क राशि वालों, आपका जीवन में बहुत शानदार, बहुत बढ़िया तरक्की हो रही है। देखिए अब कर्क राशि के अब मैं विराम लेकर के आगे अगली राशि की बात करूँगा, कि मैं 3 राशियों का बनाया है मैंने प्रोग्राम। अब मैं अगली राशि जाऊँगा, देखिए उसको देखता हूँ मैं अगली राशि के लिए कौन सी राशि है। अगली राशि नंबर 5, तो 5 नंबर की राशि का मतलब सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए मैं देखिए ग्रह गोचर तो वही रहा, केवल यही है कि आपको पहले भाव में जो है सिंह राशि रखनी पड़ेगी, यानी 5वीं राशि जो है आपको सिंह राशि, जहाँ के सूर्य बैठे हुए हैं, और 17 सितंबर को सूर्य 5वीं राशि से निकल करके फिर 6ठी राशि में आ जाएंगे, कन्या राशि में, दूसरे भाव में, धन भाव में। सूर्य लग्न में रहेंगे आधे महीने तक तो, और क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य राजा है, तो सूर्य अपनी राशि को तो भाई देखिए लगन में बैठकर सब कुछ देंगे। यहाँ मैं समझता हूँ ये महीना आपके लिए अनेक प्रकार से शुभ परिणाम देने वाला है, पर आपको अपनी बस काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। लेकिन अगर विश्वास आपका डगमगा गया, अरे मैं तो बेकार कुछ नहीं कर सकता, तो मामला बिगड़ जाएगा। क्यों लगन पे सिंह राशि बैठी हुई है, तो शरीर को तो ठीक बनाएगी, और आधे महीने तक बढ़िया रहेगा। और देखिए सितंबर का महीना शुरू का जो है लगन में बैठने से, और आधा महीने बाद सूर्य आ जाएंगे धन भाव में, तो धन का थोड़ा सा धन का आगमन तो होगा, क्योंकि 5 6 कन्या राशि है यहाँ पर। और देखिए कन्या राशि में 23 तारीख को बुध भी आ जाएंगे महीने के अंत में आकर के। 4 सितंबर को तो बुध आए देखिए सिंह राशि में सूर्य के पास, तो सूर्य का बुध आदित्य राजयोग बना, और शुक्र भी थे यहाँ, शुक्र भी यहीं थे, तो शुक्र का भी जो है शुक्र जो है नहीं, शुक्र तो कन्या राशि में चले गए, और 18 तारीख को तुला में आ जाएंगे तीसरे भाव में। तो बुध का सूर्य का योग बनना है, बुध आदित्य राजयोग बनना है। तो मैं समझता हूँ ये सूर्य बुध मिलकर के आपके लगन पर, आपके 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो व्यापार में पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिल सकता है, तरक्की हो सकती है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक रह सकता है। और धन भाव में देखिए जब कन्या राशि है, तो कन्या राशि में भी जैसे मैंने बताया था 6th में राशि में बुध सूर्य शुक्र और केतु 4 ग्रह रहेंगे यहाँ पर, और राहु की दृष्टि पड़ेगी 5 ग्रह। तो आपके कन्या राशि यानी धन भाव पर केतु बैठे हुए हैं, तो धन की रक्षा करेंगे, यानी सूक्ष्म में ये माइक्रोस्कोपिक आपके संकुचन करते हैं ना विचारों का भी, तो धन का खर्चा कम करेंगे, अपव्यय को रोकेंगे। और राहु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र भी यहाँ रहेंगे कुछ टाइम तक, बुध भी रहेंगे, सूर्य भी रहेंगे, लेकिन जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। मतलब 23 सितंबर को बुध जो है
यहाँ आए और कन्या राशि में निकले सिंह राशि से, तो बुध तो आपके पारिवारिक जीवन में अच्छा करेंगे। तो आपको भरपूर देखिए प्रयास करना चाहिए परिवार के साथ अच्छा सहयोग बनाने के लिए। और ये समझ लीजिए देखिए आपका तरक्की का रास्ता खुल रहा है। वैसे अब सूर्य बैठे हैं लगन में, तो तरक्की का रास्ता देखिए आपको एक दस्तक दे रहा है आपको, और बस आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपको केवल उनको लपकना है, तो अलर्ट रहना है। देखिए जहाँ तक करियर का सवाल है, तो ये महीना आपको अच्छी आमदनी दे सकता है। सरकारी काम से, सरकारी नौकरी से, पॉलिटिकल क्षेत्र में नौकरी से अच्छी आमदनी हो सकती है, तनख्वाह की वृद्धि हो सकती है, व्यापार में तरक्की हो सकती है, व्यापार में निवेश किया हुआ पैसा अच्छा रिटर्न दे सकता है। पैसा रिटर्न देगा तो अच्छा लाभ होगा। अब मैं समझता हूँ किसी भी सरकारी अधिकारी से आप जो है अपने को ऐसा व्यवहार मत करिएगा लड़ जाए झगड़ जाए कोई बहस। सरकारी अधिकारी का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, केवल अपना गुस्सा दिखाएंगे तो नुकसान ही करेंगे। इसलिए इतना होशियार रहिए, सरकारी दफ्तर में जाए किसी काम से तो किसी अधिकारी पर अनायास बिना बात के गुस्सा मत कीजिए कि आपका काम बिगड़ जाएगा। चाहे आपने उसको पैसे दिए हो, आपने उसको पैसे देकर काम करा रहे हैं, पर आप बिगड़ गए, जोश में बोले अगर, तो काम नहीं होगा, फिर काम बिगड़ जाएगा। तो होशियार रहिए, सावधानी रखिए भाई। देखिए आपका जो है व्यवहार अच्छा रहेगा दफ्तरों में तो काम होगा, व्यवहार बिगड़ जाएगा तो काम नहीं होगा। तो शांति पूर्वक अपने हर मामले को संभालने की कोशिश कीजिए, तो व्यापार में उन्नति होगी, कारोबार में उन्नति होगी, नौकरी में उन्नति होगी। और अगर आपने अपना देखिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो गए, गुस्से में बोल गए, तो भाई नुकसान। कोई आजकल किसी की नहीं सुनता, क्यों किसी के कोई बस में अंदर तो रहता नहीं है। आप भी किसी की नहीं सुनते तो कौन सुनेगा फिर आपकी। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा देखिए स्वास्थ्य संबंधी आपकी परेशानियां आएंगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा खुशहाली टेंशन रहेगी। और आप देखिए आपके राहु जैसे अष्टम भाव में है ना, अष्टम भाव से वो द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अष्टम के राहु थोड़ा शारीरिक कष्ट मिल सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और देखिए धन भाव पर दृष्टि है तो धन का खर्चा, धन की हानि, इस पर चौकन्ने रहिए। आपको धन की हानि की संभावना है पूरी। राहु धन का नष्ट कराएंगे, राहु आपके खर्चा बढ़ाएंगे, मतलब अनायास बैठे बैठे बिना बात के खर्चा आ जाएगा, तो पैसा आपका नष्ट होगा। और आपको एक्सीडेंट प्रोन है, आप ध्यान रखिएगा, चोट चपेट लग सकती है और सीरियस भी दुर्घटना हो सकती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अलर्ट रहें, स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहें। देखिए दवाइयाँ का टाइम पर खाएं और स्वास्थ्य खाने पीने का ध्यान रखें, वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। राहु देखिए आपके स्वास्थ्य भाव पे बैठे हुए, अष्टम भाव पे बैठे हुए हैं। और देखिए 12वें भाव में चौथी कर्क राशि है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और देखिए 10 मकर राशि जो है छठे भाव में है। हालांकि शनि आपके जो है देखिए 7वें भाव में बैठे हुए हैं और शश महापुरुष राजयोग बना रखा है। और शनि आपकी स्थिति अच्छी है, और शनि की देखिए बकरी होने से दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, तो शत्रु तो आपको परेशान नहीं करेंगे, काम भी कोर्ट कचहरी का आपको सुलझ जाएगा। लेकिन देखिए थोड़ा खर्चा होगा, धन का खर्चा तो राहु भी करा रहे हैं और स्वास्थ्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो बीमारी में भी खर्चा होगा। देखिए कार्य क्षेत्र के लिए आपका ये महीना अनुकूल है। वैसे 10वें भाव में बृहस्पति विराजमान, 10वें भाव में 5, 4, 3, 2, नंबर 2 राशि है वृषभ, तो बृहस्पति विराजमान है 10वें भाव में, यानी आपके जॉब के क्षेत्र में। तो बृहस्पति तो आपको अच्छे हैं, जॉब में तरक्की दिलाएंगे, पदोन्नति दिलाएंगे, नौकरी और व्यापार में तरक्की दिलाएंगे। और बृहस्पति देखिए यहाँ से शुभ साधनों को देख रहे हैं, तो शुभ साधनों की तो कोई कमी आपको होगी नहीं।
तो मैं समझता हूँ देवगुरु बृहस्पति के आपके विराजमान 10वें होने से तो नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी, नई काम की भी अच्छी रहेगी। नौकरी, नई नौकरी प्रदान कर सकते हैं, नया काम, और आपका अपने अनुभव से जो है अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक में और अपने साथियों में आपका लोहा मानेंगे वो, यानी आपके काम की पूरी प्रशंसा होगी, सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति आपके काम की तारीफ करेगा। तो देखिए, आपको पुराना रुका हुआ कोई आपका था काम वो हो जाएगा, पैसे रुके हुए थे वो मिल जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ आपका जो है ये महीना जो है ठीक ही है वैसे। और सूर्य और शनि का समसप्तक जो बनेगा, यानी सूर्य जो है आधे महीने तक तो यहीं रहेंगे ना, 17 सितंबर से पहले लगन पे, और सामने शनि बैठे होंगे। तो मैं समझता हूँ सूर्य का और शनि का समसप्तक बाप बेटे हैं, अपने अपने घर में बैठे हैं, तो उतना हानि तो नहीं होगी, क्योंकि होड़ा होड़ी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सूर्य अपने घर से आपको हेल्प करेंगे, धन लुटाएंगे, और शनि भी अपने घर से धन लुटाएंगे। भाई नुकसान तब होता है जबकि एक दूसरे के घर में बैठे होते, अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, तो अपने अपने घर को कौन, अपने घर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता ना। इसलिए मैं समझता हूँ शनि का और सूर्य का समसप्तक जो है आपको नुकसान नहीं करेगा। देखिए, पहले किए हुए निवेश व्यापार में खर्चा जो किया है उसका रिटर्न मिलेगा, तरक्की होगी। तो जो आपने पैसा अब तक खर्च किया है वो सब महीने के उत्तरार्ध में, देखिए कन्या राशि में छठे धन भाव में कन्या राशि होगी ना, तो कन्या राशि में मैंने बताया जैसे कि 23 सितंबर को बुध आ जाएंगे और 17 सितंबर को सूर्य भी आ जाएंगे। तो महीने का आधा महीने के बाद उत्तरायण 17 सितंबर के बाद से धन का थोड़ा सा सुगमता हो जाएगी। हालांकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, फिर भी सूर्य है यहाँ पे आगे, और देखिए बुध है, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा लाभ भी होगा। तो धन की काम आपको, देखिए आपके काम में आपके सफलता मिलेगी, इससे धन तो आएगा। आर्थिक स्थिति देखिए ठीक ही रहेगी। बुध महाराज देखिए आपके कर्क राशि में 12वें भाव में विराजमान है। महीने के शुरू में 4 सितंबर को बुध जो है सिंह राशि में जाएंगे। उससे पहले तो 4 सितंबर वो अपने कर्क राशि में ही थे, लेकिन शुरू के 4 दिन महीने के। तो बुध महाराज फिर बाद में 12वें भाव से निकल करके बुध महाराज देखिए फिर लग्न में आ जाएंगे सिंह राशि में ना, तो आपको लग्न में आकर के शरीर पे फिर आपको लाभ देंगे। 4 सितंबर के भाव प्रथम भाव में आ जाएंगे और 23 सितंबर तक यही रहेंगे। 23 सितंबर को फिर वो दूसरे भाव में धन भाव में जाएंगे। तो बुध महाराज की स्थिति 4 से 23 आपके लग्न पे रहेगी। तो स्वास्थ्य को ठीक बनाएंगे, बेहतरीन भूमिका होगी स्वास्थ्य बनाने में, और व्यापार में तरक्की दिलाएंगे। और देखिए तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र जो है आपके महीने के, देखिए शुरू में जो है शुक्र जो है सिंह राशि में रहेंगे ना, शुरू में नहीं कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि कहाँ है? धन भाव में। तो शुक्र धन के काल पुरुषी कुंडली के धन के स्वामी धन भाव में ही रहेंगे कन्या केतु के साथ, और फिर बाद में वो फिर तुला राशि में जाएंगे 18 सितंबर को। तो 18 तक तो धन भाव में रहेंगे, धन के स्वामी धन तो देंगे, धन का खर्चा भी होगा और धन देंगे भी। राहु की दृष्टि पड़ रही है, देखिए शुक्र पर। तो जब तक शुक्र यहाँ है तब तक तो अच्छा रहेगा, जब शुक्र राहु मित्र है। लेकिन शुक्र के हटने के बाद फिर राहु की दृष्टि धन को फिर खर्चा कराएगी। तो शुक्र जब चले जाएंगे तीसरे भाव में, तो थोड़ा मेहनत कराएंगे, पराक्रम परिश्रम कराएंगे, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, भाई बहनों से लाभ दिलाएंगे। तो मैं समझता हूँ अगर आप अपना फिजूल खर्ची रोकें, कंट्रोल लगाएं धन को, धन का अपव्यय रोकें कैसे ही, और
धन नष्ट न होने दें, जो कि राहु करा रहे हैं, तो फिर आपको ठीक है। और स्वास्थ्य की तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। देखिए एक्सीडेंट्स और बीमारियां, टाइम पे दवाई खाइए। इसको तो आप ही खुद देखेंगे। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, ढंग से नहीं चलेंगे, तो भाई आ नहीं पाएंगे। मैं तो इतने आगाह कर सकता हूँ कि आपके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, चोट चपेट की वजह से। आपको प्रकृति बार बार आपको समझा रही है, आपको आगाह कर रही है कि आपको फिर भी। और देखिए राहु की स्थिति यहाँ पर अष्टम भाव में भी बहुत दिनों तक रहेगी। 18 मई 2025 तक राहु यहीं रहेंगे। तो देखिए आपको थोड़े स्वास्थ्य में कष्ट बढ़ेंगे, चोट चपेट से। आप देखिए और फिजूल खर्ची होगी, आप नहीं सुधरेंगे। तो आपको किसी की बात तो आपको समझ में आती नहीं है। तो आपको देखिए सिंह राशि वाले अपने मन की करते हैं ना, तो किसी की बात समझ नहीं आती है, तो उसकी वजह से आप नुकसान में रहेंगे। ये मैं फिर बता रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपका अभी ये टाइम खराब है। शरीर पर चोट लगेगी, फिर लगेगी, फिर लगेगी, बार बार लगेगी। जब तक 18 मई तक राहु अष्टम में बैठे हैं तो चोट लगती ही रहेगी। और सुधरेंगे नहीं तो ज्यादा चोट भी लग सकती है, और धन भी खर्चा होगा। ये बाहर रहेंगे आपको, धन नष्ट होगा, चोट लगेगी। तो ये महीना देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक ठाक है। अष्टम भाव में राहु महाराज के होने से कुछ बातों पर जरूर मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान रखना चाहिए। फिजूल की यात्राएं न करें, जो जरूरी हो जाता। यात्रा में सावधान रहें, वाहन ढंग से चलाएं। ये राहु की बात रहेगी सिंह राशि वालों के लिए। शरीर का कष्ट, अभी देखिए 18 मई तक राहु की स्थिति यहीं पर है, तो आपको जो है इसका ध्यान रखना है। और दूसरे भाव में केतु है, तो और देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो धन का नष्ट होना, धन का खर्चा होना, फिजूल खर्ची होना, बेकार में पैसा बर्बाद होना, ये राहु की वजह से हो रहा है। देखिए समय पर भोजन करें, बाहर का खाना न खाएं, भोजन की मात्रा कम रखें तो ठीक रहेगा। वरना आप देखिए छोटी मोटी बीमारियां पाल लेंगे। और पर्याप्त भोजन करें, अच्छा भोजन करें, और देखिए अतिरिक्त ज्यादा एक्स्ट्रा भोजन न करें। तले भुने पदार्थों को सेवन न करें, मसाले वाले पदार्थ न खाएं, बासी भोजन न खाएं, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वरना स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए मैं सिंह राशि के जातकों को बार बार वार्निंग दे रहा हूँ। यदि आपके देखिए कोई प्रेम जीवन में है, तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज 10वें भाव में विराजमान है देखिए, और मंगल 11वें भाव में विराजमान है। पंचम भाव को देखते रहे। इसलिए दोनों परिस्थिति के कारण आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। और देखिए ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से आपके घर में झंझट न पड़े कहीं। याद रखिएगा, आपके जो है अंदर झुंझलाहट पैदा होगी, घर में झंझट पड़ेगा तो अब जाहिर है झुंझलाहट पैदा होगी, झगड़े होंगे। घर की स्थिति अच्छी रखनी है तो जरा बाहर के प्रेम संबंधों से बच के रहिए, अलर्ट रहिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। 18 सितंबर से देखिए शुक्र जो है तुला राशि में 3रे भाव में आ जाएंगे। तो जो आपके देखिए 5, 6, 7 तुला राशि 3रे भाव में है, तो शुक्र यहाँ आकर के फिर अपने घर में राशि में है और भाग्य भाव को देखेंगे। तो 18 सितंबर के बाद से थोड़ा भाग्य परिवर्तन कर सकता है, क्यों शुक्र की दृष्टि, धन के स्वामी की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है। तो भाग्य बढ़ने से फिर धन आएगा। भाग्यवश आपको थोड़ा सा काम मिल सकता है, काम में परिवर्तन आ सकता है। भाग्य बदलेगा तो आपको धन का लाभ हो सकता है। और देखिए फिर आपके जीवन साथी से सामंजस्य बना के बैठिए। महीने के उत्तरार्ध में देखिए 16 सितंबर से जब सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे तब आपकी स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे कन्या राशि में केतु के पास। सूर्य भी आ गए, देखिए सूर्य का ग्रहण तो लग जाएगा, लेकिन जो है थोड़ा सा खर्चे में थोड़ी कमी आएगी, धन के आगमन हो सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए महीना देखिए अनुकूल है। वैसे महीने के शुरुआत में शुक्र महाराज केतु महाराज के साथ साथ दूसरे भाव में विराजमान है, तो परिवार के लोगों से ठीक रहेगा संबंध, प्रेम बना रहेगा, बोलचाल में ठीक रखिए तो ठीक रहेगा। और कुटुंब के लोग, सीनियर लोग
ठीक रहेंगे, लेकिन वाणी में अगर कटता आएगी, प्रखरता आएगी तो फिर खराब होगा। द्वादश भाव में देखिए शुरू में बुध विराजमान थे और बुध तो जल्दी 4 सितंबर को आ जाएंगे यहाँ पर। तो बुध महाराज 23 सितंबर को कन्या राशि में अपनी राशि में जब आएंगे बुध महाराज, देखिए शुक्र जो है अपनी राशि में जाएंगे 18 सितंबर को और बुध अपनी राशि में आएंगे 23 सितंबर को। तो ये टाइम अच्छा है 23 सितंबर के बाद से, यानी सितंबर का अंतिम सप्ताह बुध अपने घर में धन भाव में आ जाएंगे, शुक्र अपने घर में तीसरे भाव में आ जाएंगे, यात्राओं से लाभ दिलाएंगे, भाग्य वर्धन करेंगे, धार्मिक यात्रा होंगी, विदेशी यात्रा हो सकती है। और बुध धन भाव में आकर के व्यापार से, नौकरी से धन का आगमन होगा। यानी बाद में समझिए 18 सितंबर के और 22 सितंबर के बाद सितंबर का अंतिम सप्ताह आपका थोड़ा अच्छा बीतेगा, उसके पहले उतना अच्छा नहीं होगा। और देखिए आपको सूर्य देव को तो तारे के पास से अर्घ देना चाहिए, उगते हुए सूर्य को, क्योंकि सिंह राशि है आपकी और सूर्य आपके स्वामी है, तो वो तो उसमें तो कोताही नहीं करनी है। रोज उगते हुए सूर्य का दर्शन कीजिए, नमस्कार कीजिए, जल चढ़ाइए। और हनुमान जी का मंगल का ध्यान रखिए, थोड़ा सा पूजा पाठ जरा ध्यान रखिएगा। और मंगलवार के वजह से देखिए आप कर सकते हैं कि अनामिका उंगली में थोड़ा सा मूंगा पहन लें, तो मंगलवार का आपका अच्छा, मंगल का हनुमान जी मंगल के लिए मूंगा अच्छा रहता है ना। मेष राशि जैसे वाले होते हैं मंगल जिनके स्वामी है। अब आपके मंगल इस समय जो है, मंगल देखिए इस समय मंगल जो है 5, 4, 3, 11वें भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में है, तो लाभ देंगे, मूंगा पहनेंगे थोड़ा लाभ बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि भगवान हरि विष्णु का भी आप सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, वो भी भगवान विष्णु का भी, मतलब उससे भी बृहस्पति को भी और बलवान बनाइए तो माता लक्ष्मी भी खुश रहेंगी, और बृहस्पति को भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करिए। तो मित्रों ये रहा सिंह राशि का, मैंने बताया जैसे आपको शुरू से आखिर तक महीना अच्छा है, ठीक है। और अब मैं देखिए तीसरी राशि पे आऊँगा, क्योंकि मैं 3 राशियों का पैकेज बना रहा हूँ। तीसरी राशि आएगी मेरी आज के इस पैकेज की कन्या राशि, जो कन्या राशि छठी राशि है जो राशि क्रम में जो है, अब वो पहले भाव में आ जाएगी। तो देख लीजिए सिंह राशि जो है चली जाएगी 12वें भाव में और तुला राशि आ जाएगी धन भाव में। तो कन्या राशि के जन्मे जातकों के लिए ये महीना देखिए उतार चढ़ाव वाला है। कुछ मामलों में तो देखिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, महीना बहुत बढ़िया हो सकता है वैसे तो कुछ भाव में। जैसे कि आप देखिए नवम भाव में पूरे महीने बृहस्पति बैठे रहेंगे, नवम भाव आपका भाग्य भाव है। कन्या राशि वालों 6, 5, 4, 3, 2 वृषभ राशि जो है आपके 9वें भाव में आ रही है। तो बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ करके बहुत जबरदस्त आपको भाग्य वर्धन कर रहे हैं। जब भाग्य बढ़ गया तो देखिए आपकी नौकरी में तरक्की, भाग्य बढ़ गया तो आपके काम में लाभ, व्यापार में लाभ, यानी सब तरह से लाभ ही लाभ है। भाग्य बढ़ जाए तो अनायासी कम श्रम करके आप अच्छा पा सकते हैं। तो कन्या राशि वालों का ये टाइम जो अच्छा है कि बृहस्पति अब यहीं रहेंगे, 1 साल तक रहेंगे यहाँ आए हैं, तो आपके भाग्य वर्धन कर रहे हैं। तो बृहस्पति की स्थिति 9वें भाव में देव गुरु की आपको देखिए बहुत अच्छा लाभ करा रही है। और 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लगन पर यानी कन्या राशि भी पड़ रही है। तो लगन पे बृहस्पति पड़ रहे हैं तो आपके विचार धार्मिक होंगे, शादी शरीर आपका अच्छा रहेगा, पूजा पाठ ज़्यादा करेंगे आप, व्रत व्रत ज़्यादा करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे, क्यों बृहस्पति की दृष्टि आपके शरीर पे पड़ रही है। और देखिए आपका हालांकि सूर्य जो है 12वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि छठे में होकर के खर्चों का बढ़ोतरी तो करा रहेगा। शनि आपके वैसे शनि आपके जो है छठे भाव में अपनी राशि में उठ चुके हैं,
लेकिन छठे भाव से दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पर, खर्चे के भाव पर। तो शनि तो उच्च के हैं, शनि तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन दृष्टि जो 12वें में पड़ रही है, 12वें में जहाँ सिंह राशि है, सूर्य की और शनि की समसरता पड़ रही है, लेकिन भाव 12वां है। तो भाई खर्चा होगा आपका। विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, पर खर्चा होगा विदेश जाने में। तो ये महीना देखिए, वैसे आपको पैसे दिला रहा है, नौकरी में सफलता मिल रही है, सब कुछ है, और व्यापार में सफलता मिल रही है, व्यवसायिक यात्रा आप करेंगे, विदेशी यात्रा करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, पर खर्चा थोड़ा होगा, उसका ध्यान रखिएगा। देखिए, अपने प्रियतम से आपको छिपा के मत रखिए, क्यों आपके राहु सप्तम भाव में है, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से कुछ दुराव करेंगे, छिपा कर रखेंगे कोई बात, तो फिर बहुत मुश्किल आ जाएगी। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर से तो कोई दुराव करना ही नहीं है, कैसी बात हो फौरन बताइए। छिपा कर रखेंगे और कहीं बाहर से पता लगेगा आपके लाइफ पार्टनर को, तो बहुत बुरा होगा, मामला गड़बड़ होगी। कहीं बाहर से पता चलता है, आप नहीं बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी अपने जीवन साथी के साथ दुराव नहीं करना चाहिए, छिपाव नहीं करना चाहिए। कि बहुत से लोग छिपा लेते हैं, अरे उनको पता नहीं चलता, पता लग गया तो नाराज होंगे। अरे नाराज होंगे, बाद में पता लगा तब क्या होगा, कहीं और से पता लगा तो क्या होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन को अच्छा चलाना चाहते हैं तो राहु आपके सप्तम भाव में है। और मित्रों से, दोस्तों से भी दुराव मत करिए। आपके पार्टनर्स, व्यापार के पार्टनर्स भी जो है नाराज हो जाएंगे अगर आपने उनके कुछ छिपाया। बिजनेस में तो छिपाने की बात ही नहीं है। आप जब पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं मिलकर, तो पार्टनर के साथ खुला व्यवहार रखिए, कोई दुराव मत रखिएगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए, महीने की शुरुआत जो है थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। मौसमी बीमारियां, खांसी, जुकाम, ये सब तंग कर सकते हैं आपको। और देखिए 6, 7, 8, 9, 10 शनि की राशि आपकी पंचम भाव में है, मकर, और विपरीत, और शनि जो है बकरी है, तो उनका असर पड़ रहा है इस राशि पर भी। तो संतान के लिए शनि जो है लाभकारी है कि शनि जो है उच्च के विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए हैं, और बकरी गति से मकर राशि को भी देख रहे हैं। तो संतान को थोड़ा सा देखिए, स्वास्थ्य में तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन वैसे ठीक रहेगा संतान के लिए। कार्य क्षेत्र में बताऊं आपको, देखिए कैरियर की दृष्टिकोण से ये महीना देखिए अनुकूल रहने की संभावना है। बराबर 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3। तीसरी राशि है, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो कैरियर के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में मंगल बैठे हुए हैं आपके, और मंगल भूमि पुत्र मंगल आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं। 6, 7, 8, 9 बृहस्पति की धनु राशि में। तो मंगल जो है आपके कार्य क्षेत्र में बैठ करके सुख भाव को देख रहे हैं, सुख साधनों को देख रहे हैं। सुख साधनों की कमी नहीं होने देंगे आपको अच्छी तरह से मकान, गाड़ी, जो भी चाहिए सब मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं आपके पास होंगी। तो कार्य क्षेत्र में है कि आपका अलर्ट तो रहना चाहिए। आपको काम में आप तो अपने निपुण हैं, अच्छी तरह से काम करेंगे, कोई कोताही नहीं करेंगे, मेहनत की ईमानदारी से काम करेंगे, तो बॉस तो खुश रहेंगे, तारीफ भी मिलेगी। लेकिन देखिए, अपने काम में आप अलर्ट नहीं रहे, कोई तवज्जो नहीं दी, लापरवाही की, तो फिर दंड के भागी हो सकते हैं। इसलिए होशियार रहिएगा भाई। 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि लग्न में। तो 23 सितंबर के बाद तो बुध जब आपके लग्न में आ गए तो शरीर पे आ गए, यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा करेंगे बुध, और दाम्पत्य जीवन में अच्छा करेंगे, वाणी में मिठास, कोमलता आ जाएगी, व्यापारी पार्टनर से भी अच्छा सहयोग होगा। बुध के यहाँ आने से सप्ताह, सितंबर के आखिरी सप्ताह में 23 सितंबर में आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पार्टनर्स का व्यापार में पूरा सहयोग मिलेगा, और शरीर पर लगन पे बैठे हुए हैं वो, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो मैं समझता हूँ आपका
सितंबर का आखिरी महीना, आखिरी सप्ताह बहुत शानदार है। देखिए छठे भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं और यही रहेंगे बकरी अवस्था में आखिर तक। तो आपके ऊपर देखिए काम का दबाव रहेगा बहुत ज्यादा, पर मेहनत से आप पीछे नहीं हट सकते, मेहनत से आप पीछे हटने वाले नहीं है। शनि का छठे भाव में, तीसरे भाव में ऐसे जो क्रूर ग्रह उनका इन भाव में बैठना अच्छा होता है और अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि महाराज तो अच्छा ही करेंगे आपको। व्यवसाय में, नौकरी में, नई नौकरी चाहते हैं तो नया वेतनमान, छठे भाव में बैठ करके कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है, विजय असंभव नहीं है। थोड़ी मेहनत करोगे तो विजय अवश्य प्राप्त होगी। और देखिए आपके शत्रु भी आपके कोई तंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपका ये आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीने की शुरुआत में बुध महाराज 11वें भाव में थे, तो आपकी आमदनी को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। क्यों? चौथी राशि कर्क राशि में थे बुध, 4 सितंबर को आगे 12वें में, तो विदेश से खर्चा बढ़ा दिया, विदेश जाने का खर्चा बढ़ा दिया। लेकिन महीने के अंत में आते आते 23 सितंबर को लगन में आ गए और सप्तम को देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। यानी महीने का उत्तरार्ध आपका अच्छा हो जाएगा। महीने के शुरुआत में आप खर्चों पर ध्यान दीजिए, मितव्ययता यानी कम से कम धन को बचाने की कोशिश कीजिए। महीने के अंत में आते आते तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। देखिए राहु केतु के प्रभाव में आपकी राशि रहेगी, क्यों? राहु सप्तम में भाव बैठे हैं और केतु आपके लग्न में है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा छठे भाव में देखिए मैंने बताया आपके शनि है और देखिए मंगल आपके तीसरे भाव में है। तो 1 2 3 4 5 4 और 5 6 7 8 मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। पंचम भाव का मतलब संतान का भाव, पंचम भाव का मतलब मनोरथ, मन की इच्छाओं का भाव। तो वो सब मंगल की दृष्टि से 7 8 8वीं दृष्टि मंगल की जब पड़ेगी तो मंगल देखिए 10वें में बैठे हुए हैं, चौथे पे दृष्टि डाल रहे हैं और 5वें पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो संतान को लाभ देंगे। प्रेम प्रसंगों में आपको देखिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके साथी को, जीवन साथी को या आपके प्रेमी को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा वाणी के द्वारा। तो मैं समझता हूँ आपका देखिए किसी प्रेम संबंध में आप हैं तो अभी देखिए बुध की शुरुआत पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति तथा मंगल महाराज पंचम भाव में दृष्टि बनी हुई है, तो प्रेम प्रसंगों में सफलता तो होगी। प्रेम विवाह हो सकता है, प्रेमी जो चला गया था लौट के आ सकता है और प्रेम में प्रगाढ़ता हो सकती है, तो प्रेम विवाह तो होगा ही होगा। और देखिए पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज भी क्यों मकर राशि है ना पंचम में, वो बकरी अवस्था में बैठे हुए हैं छठे भाव में और उच्च अवस्था में है। तो शनि महाराज की बकरी होने से पिछले भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो पंचम को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यानी प्रेम प्रसंग को सपोर्ट, संतान को सपोर्ट, आपकी इच्छाओं की पूर्ति सपोर्ट, सब कुछ बढ़िया। तो आप देखिए बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, प्रेमी जीवन अच्छा रहेगा, संतान को भी सफलता मिलेगी, धन का भी आगमन होगा महीने के उत्तरार्ध में। तो इस तरह मैं समझता हूँ कन्या राशि के लिए ये महीना, सितंबर का महीना बढ़िया है, अच्छा खासा है। तो मित्रों अब मैंने देखिए इसमें 4 5 6 कर्क, सिंह और कन्या 3 राशियों की बात की। अब मैं अगली बार जब आऊँगा तो अगली 3 राशियाँ तुला, वृश्चिक और धनु की बात करूँगा। मैं तो अभी मैं विराम लूँगा, पर निवेदन ये करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करें। और जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं चाहते हैं लिखना तो ओम माँ गणेशाय नमः लिखिए। भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा मित्रों। नमस्कार।